दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील जोगी। न्यूज 24 के हास्य सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूरा देश कई बार तनाव में होता है, तो इन हास्य कवियों पर जिम्मेदारी होती है कि वो आपको हंसाएं, आपके तनाव को कम करें। इसके लिए 4 कवि पूरे देश से आज हमारे बीच हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवाता हूं। सबसे किनारे बैठे हैं कानपुर से डॉक्टर कमलेश द्विवेदी। हास्य सम्मेलन में एक बार जोरदार तालियों से कमलेश द्विवेदी का स्वागत करें। आइए, बताना चाहूंगा कि हास्य के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती कि अपने आप हास्य हो जाता है। एक बार एक नेताजी भाषण दे रहे थे, कह रहे थे लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। तभी उनको पीछे से कुत्ते ने काट लिया। उस समय 4 पंक्तियां कुछ इस तरह से बनी। देखें, एक बार एक नेताजी को एक कुत्ते ने काटा, नेताजी का लहू प्यार से उस कुत्ते ने चाटा। एक बार एक नेताजी को एक कुत्ते ने काटा, नेताजी का लहू प्यार से उस कुत्ते ने चाटा। नेताजी बेहोश हो गए, कुत्ता भी गश खाया। इस पर लोगों ने दोनों को डॉक्टर को दिखलाया। बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह वाह। इस पर लोगों ने दोनों को डॉक्टर को दिखलाया। उसने चेकअप किया दोनों का, फिर दी ये एडवाइस, नेता को 14 लगवा दो, कुत्ते को 28। वाह। एक डॉक्टर साहब ने की एक नर्स से शादी, एक डॉक्टर साहब ने की एक नर्स से शादी। 5 बरस बीते पर घर में नहीं बढ़ी आबादी। वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक डॉक्टर साहब ने की एक नर्स से शादी, 5 बरस बीते पर घर में नहीं बढ़ी आबादी। मैंने पूछा तो वे बोले वो अपनी ही धुनती, जब तक उससे कहो न सिस्टर कोई बात न सुनती। जब तक उससे कहो न सिस्टर कोई बात न सुनती। सिस्टर कहते याद आ जाता मुझको रक्षाबंधन, इसीलिए अब तक सूना है मेरे घर का आंगन, इसीलिए अब तक सूना है मेरे घर का आंगन। ये थे डॉक्टर कमलेश द्विवेदी कानपुर से हमारे बीच। क्रम को आगे बढ़ाता हूं और उनकी ओर चलता हूं, जिनमें आधा बुढ़ापा है, आधा जवानी है और नाम उनका हाथरस से आए हैं, सबरस मुरसानी है। वो फिल्मों में काम करते हैं, फिल्में भी बनाते हैं और कमाल के आदमी हैं, अद्भुत आदमी है। एक फिल्म इन्होंने बनाई जिसके प्रोड्यूसर भी यही थे, डायरेक्टर भी यही थे, हीरो भी यही थे, कैमरामैन भी यही थे, बाद में देखने वाले भी अकेले यही थे। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, सबरस मुरसानी। बहुत अच्छे। अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? देखिए, खाना बनाते हुए मैंने पत्नी से पूछा, प्रिय, चूल्हे की पहली रोटी किसी गाय को खिलाई जाती है और अंतिम रोटी किसी कुत्ते को खिलाई जाती है। चूल्हे की पहली रोटी किसी गाय को खिलाई जाती है, अंतिम रोटी किसी कुत्ते को खिलाई जाती है, मगर मेरी समझ में यह नहीं आती है ये दोनों ही रोटियां तू मुझे ही क्यों खिलाती है? बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह ये वाह वाह। दोनों ही रोटियां तू मुझे ही क्यों खिलाती है? पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, ऐसा करने से पति के दिमाग में पत्नी के प्रति सेवा भाव सवार हो जाता है, क्योंकि पति गाय की तरह सीधा, कुत्ते की तरह वफादार हो जाता है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। ये थे सबरस मुरसानी। अनपढ़ बीबी को समझाया, पत्र लिखो तो ऐसे, ऊपर लिखो प्राणों से प्रिय, नीचे चरणों की दासी। पहला पत्र पढ़ा जब उसका सर चकराया मेरा, ऊपर लिखा चरणदास, नीचे प्राणों की प्यास। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। ऐसा भी कई बार होता है। मैं चलता हूं राजस्थान की ओर, तिजारा की ओर, जहां से डॉक्टर कमलेश बसंत हैं, जो एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर कमलेश बसंत का स्वागत करें। मित्रों नमस्कार। कोई चुटकुला मैं इसलिए नहीं सुनाऊंगा क्योंकि सदन में जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और सोनिया जी बैठती थी विपक्ष में, तब वो एक बात कहा करती थी अटल बिहारी जी से, वाजपेयी साहब, कविताओं से देश नहीं चलता है। कुछ दिन पहले अभी राहुल जी ने पूछ लिया, माँ तू तो कह रही थी कविताओं से देश नहीं चलता है, या तो जुमलों से सारा देश चल रहा है। बहुत अच्छा। एक कविता सुनिए ना।
कि चुनावी समर का जो फूंक दिया संख नेता, गली गली और चौराहों पे नजर आएंगे। चुनावी समर का जो फूंक दिया संख नेता, गली गली और चौराहों पे नजर आएंगे। तो धारा 370 राग अब पुराना हुआ, 377 से सबको लुभाएंगे। और राम जी का मंदिर बना दिया तो भाजपाई, अगले चुनाव में क्या झुंझुना बजाएंगे। राम जी का मंदिर बना दिया तो भाजपाई, अगले चुनाव में क्या झुंझुना बजाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो एक नारी स्वर हमारे बीच है। देश और दुनिया में जहाँ जहाँ शायरी है वहाँ अलीगढ़ की डॉक्टर मुमताज नसीम साहिबा हैं। मुमताज नसीम शायरी का एक बड़ा नाम है। चंदन राय ने कुछ पंक्तियाँ कहीं आपने कहीं सुनी होंगी कि मोहब्बत में है कितने गम, ये हम बतला नहीं सकते, ये होती भी उसी से है जिसे हम पा नहीं सकते। वाह जोरदार तालियों से स्वागत करें मुमताज नसीम। घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था। घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था। इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी, इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा। क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा और रस्ते में बरसात हो जाएगी। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। हो जाएगी और रस्ते में बरसात हो जाएगी। और 4 मिसरे पढ़ती हूँ। मैंने माना तू आशिक मेरा हो गया, मैंने माना तू आशिक मेरा हो गया। सारी दुनिया की नजरों से तू खो गया, सारी दुनिया की नजरों से तू खो गया। तूने क्यों आज तक मुझे से कुछ ना कहा, तूने क्यों आज तक मुझे से कुछ ना कहा। अब कहा जब कि मेरा निकाह हो गया। वाह। अब कहा जब कि मेरा नहीं, अच्छा, निकाह हो गया। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। मतलब ये तकलीफ दोनों तरफ रहती है, निकाह हो गया तब का। तो ये तकलीफ अभी भी मुमताज को है। वाह, लेकिन वाह। इसे हास्य में भी यूं कहा जा सकता है। किसी शायर ने कहा कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम फरार हो गई उस मौलवी के साथ। ओए होए होए होए। जिसने वाह। मेरा निकाह पढ़ा, जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम फरार हो गई उस मौलवी के साथ। मैंने भी मारा दांव हुआ मौलवी भी चित्त, वो मेरी बी के साथ है, मैं उसकी बी के साथ। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। मोहब्बत अपना रास्ता निकाल लेती है। आप भी अपना रास्ता निकालिए, हंसने के लिए बहाने खोजिए और हास्य सम्मेलन देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं फिर से और कानपुर की तरफ चलते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो शादी से पहले उन्हें चम्मच धोना भी नहीं आता था। शादी से पहले चम्मच भी नहीं धो पाते थे। फिर मैंने उन्हें शादी करने की सलाह दी। अब वो बर्तन भी धो लेते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं। तो आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत करें डॉक्टर कमलेश द्विवेदी का। फिर से घर परिवार की बात की है। निश्चित रूप से एक बार सुनील भाई का फोन मेरे पास आया, कमलेश भाई बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले हमारी मिसेज घर का सारा काम करवाती हैं, सब बर्तन धोना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं। मैंने कहा तो इसमें क्या दिक्कत, 2-4 घर और पकड़ लो, इनकम बढ़ जाएगी। तो आइए घर परिवार से जुड़ा हुआ एक व्यंग सुनाता हूं। मुझे कुत्ते ने काट खाया, मैंने घर आकर पत्नी को बताया। मुझे कुत्ते ने काट खाया, मैंने घर आकर पत्नी को बताया। वो घबरा गई, मुझे डॉक्टर के पास लेवा गई। डॉक्टर ने दवाएं दी, इंजेक्शन लगाए और पत्नी से बोले बहन जी ध्यान रखिएगा 10 दिन तक कुत्ता न मरने पाए। अच्छा है। बहन जी ध्यान रखिएगा 10 दिन तक कुत्ता न मरने पाए।
घर आकर पत्नी बोली, देख ली अपनी इज्जत, डॉक्टर भी तुम्हें कुत्ते के बराबर नहीं गिनता, उसे तुम्हारे नहीं कुत्ते की ज्यादा चिंता है। वाह, मैंने कहा अब अगर तूने एक शब्द भी बोला तो मेरा क्रोध भड़क जाएगा, मेरे अंदर का पशु जग जाएगा, और तू तो जानती ही है जब मेरे अंदर का पशु जगता है तो कितना विकराल रूप धारण करता है। पत्नी बोली, जागने दो, चूहे से कौन डरता है? जागने दो, चूहे से कौन डरता है? मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा तू मुझे क्या कह रही है, पहले कुत्ता कहा था अब चूहा कह रही है। वो बोली, सॉरी, पर एक बात तो मानते हो, तुम मेरे इशारों पर बंदर की तरह नाचते हो। तुम मेरे इशारों पर बंदर की तरह नाचते हो। मैंने कहा लगता है आज तेरी बुद्धि में कोई फेर है, तेरा पति कुत्ता चूहा या बंदर नहीं है, शेर है। तेरा पति कुत्ता चूहा या बंदर नहीं है, शेर है। वो बोली, चलो तुम्हारी बात सही, पर रहे तो जानवर के जानवर ही। पर रहे तो जानवर के जानवर ही। बढ़िया। और बार बार अपने आप को शेर भी मत कहना, वरना पछताओगे। कहीं पिताजी ने सुन लिया तो कल तुम भी चिड़ियाघर के अंदर नजर आओगे। मैंने गुस्से में कहा, क्या तुम्हारे पिताजी भी वहां किसी पिंजरे के अंदर हो गए हैं? वो बोले, नहीं, पिछले हफ्ते वो चिड़ियाघर के डायरेक्टर हो गए हैं। वाह भाई वाह। पिछले हफ्ते वो चिड़ियाघर के डायरेक्टर हो गए। अंतिम पंक्तियां। मैंने कहा मानता हूं तुम्हारी इस बात में दम है, पर तुम्हारे रहते हुए ये घर क्या किसी चिड़ियाघर से कम है? तुम्हारे रहते हुए ये घर क्या किसी चिड़ियाघर से कम है? अरे जब रोजाना तू मैं करना, रोजाना तू मैं करना पति पत्नी का नेचर हो जाता है तो घर घर नहीं रहता, चिड़ियाघर हो जाता है। अरे वाह, चिड़ियाघर हो जाता है, चिड़ियाघर हो जाता है। फिर से चलते हैं हाथरस सबरस मुरसानी के पास। एक बार तालियों से उनका स्वागत करें, सबरस मुरसानी जी। एक मंदिर में पुजारी होता है, एक भ्रष्ट नेता उसे दान देता है। मंदिर का पुजारी अपने वाद्य यंत्र लाता है, और जब भजन गाता है पुजारी तो वाद्य यंत्रों में नेता की आत्मा धस गई। बहुत और अच्छे। पुजारी क्या गाता है और नेता की आत्मा भटकती है, उसमें से क्या बोलती है आप देखें। पुजारी भजन गा रहा है कि जय जय राधे श्याम की, जय जय राधे श्याम की, जय जय राधे श्याम की, जय जय राधे श्याम की। नेता की आत्मा बोली, हम तो खाएं हराम की, हम तो खाएं हराम की, हम तो खाएं हराम की, हम तो खाएं हराम की। पुजारी ने और फिर तबला बजाया कि ता कि धिनक की धिन धिन्ने, धिनक की धिन धिन्ने, धिनक की धिन धिन्ने। तबला हमसे नेता की आत्मा बोली, मनमोहन की कुर्सी लपक की लई किन्ने। अच्छा है। ता की धिनक की धिन धिन्ने, धिनक की धिन धिन्ने, मनमोहन की कुर्सी लपक की लई किन्ने। कि जय हो ब्रज के माधव की, जय हो ब्रज के माधव की। नेता की आत्मा बोली, रबड़ी फैल गई लालू यादव की, रबड़ी फैल गई लालू यादव की। ये रबड़ी अब ना रही किसी काम की। और जय जय राधे श्याम की। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। जय जय। थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां। सबरस ने किस तरह से वाद्य यंत्रों से, तबले से, हारमोनियम से हाथ से निकाला, ये भी एक कला है। बहुत बधाई देता हूँ। इधर डॉक्टर कमलेश बसंत हैं, मैंने कहा कि वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। तो आइए कमलेश बसंत तक चलते हैं, राजस्थान के हालात को जानते हैं। एक बार तालियों से उनका स्वागत करते हैं कमलेश बसंत। हमारे कमलेश द्विवेदी जी बता रहे थे घर में शेर रहते हैं ये। हम भी एक बार आदरणीय डॉक्टर सुनील जोगी जी के साथ इनके घर चले गए, तो ये घर में भी बोले मैं शेर, मैं शेर, मैं शेर। मैंने कहा भाभी जी देखो क्या कह रहे। भाभी जी की तरफ देखा, बोले हाँ घर में शेर ही हूं, फर्क इतना है कि घर पर दुर्गा माँ इस पे सवार हो जाती है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अच्छा, आइए फिर से मोहब्बत की ओर चलते हैं, प्यार की ओर चलते हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कहा कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त न कभी बन पाएगी,
सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सघन बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। तो प्यार के छींटों के लिए मुमताज नसीम के सारे गम भूल जाओगे वादा करो, सारे गम भूल जाओगे वादा करो। वाह आप खुशियाँ मनाओगे वादा करो। क्या बात है। आप खुशियाँ मनाओगे वादा करो। देखो सारे परिंदे बिखर आ गए, देखो सारे परिंदे बिखर आ गए। आप भी लौट आओ। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे, वाह। के वादा करो। बहुत शुक्रिया। हर तरफ ढूंढती हैं निगाहें तुम्हें, हर तरफ ढूंढती हैं निगाहें तुम्हें। दिल धड़कता है हर पल तुम्हारे लिए। ऐसा महसूस होने लगा है मुझे, क्या बात है, वाह। ऐसा महसूस होने लगा है मुझे। हो गई हूँ मैं पागल तुम्हारे। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, वाह मैं पागल वाह मुमताज, वाह। तुम्हारे लिए। सुबह आने लगा, शाम आने लगा, वाह सुबह आने लगा, शाम आने लगा। मेरे होठों पे एक नाम आने लगा। वाह 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 वाह। मेरे वाह 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 वाह। नाम आने लगा। तेरे दिल को ना हो मेरे दिल को तो अब, तेरे दिल को ना हो मेरे दिल को तो अब, थोड़ा थोड़ा सारा क्या है, बात वाह है। वाह 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 बहुत वाह अच्छा, वाह। वाह थोड़ा बहुत अच्छा, वाह। आराम आने लगा। अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं, वाह 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 वाह। जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं। आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए। क्या बात है, वाह। अच्छा है। पीतल की पायल तुम्हारे लिए। वैसे रेशम के कपड़े पहनती हूँ मैं, वैसे रेशम के कपड़े पहनती हूँ मैं। अब पहन लूंगी मलमल तुम्हारे है, वाह 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 बहुत वाह अच्छे, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। की मलमल तुम्हारे लिए। अब पहन लूंगी मलमल तुम्हारे लिए। बेवफा अब तो आजा खुदा के लिए, बेवफा अब तो आजा खुदा के लिए। उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी। मेरे सोने से बालों में तेरे बिना, मेरे सोने से बालों में तेरे बिना। थोड़ी थोड़ी सी चांदी आए है, वाह 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 वाह। शानदार शानदार। वाह बदरिया रे, बदरिया रे, बदरिया
दरिया रे वहां जाके बरसोरी जहां मोर सवरिया आहा, वाह 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 वाह। बदरिया रे वहां जाके बरसोरी जहां मोर सवरिया वहां जाके बरसोरी जहां मोर सवरिया बदरिया रे चंदा से पूछा सितारों से पूछा चंदा से पूछा सितारों से पूछा आंखों से पूछा नजारों से पूछा बाहों में जाके बहारों से पूछा सावन की पड़ती फुहारों से पूछा नदियाँ भी देख आई पर्वत भी देख आई नदियाँ भी देख आई पर्वत भी देख आई उठ उठ के थक गई नजरिया रे वाह अच्छा, वाह 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 वाह। वहां जाके बरसोरी जहां मोर सवरिया वहां जाके बरसोरी जहां मोर सवरिया कजरा लगाऊं तो बह जाए कजरा क्या बात। कजरा लगाऊं तो बह जाए कजरा बिंदिया जमाऊं तो गिर जाए बिंदिया पुरवाई छेड़ करे सर के ना अचरा लाख सिंगार करूं दम के ना मुखड़ा खिड़की ना खोलूं कभी मुख से ना बोलूं कभी खिड़की ना खोलूं कभी मुख से ना बोलूं कभी जाऊं ना घर से बजरिया रे वाह 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 क्या वाह। बात है भाई, वाह वहां जाके बरसोरी जहां मोर सवरिया क्या बात है। वाह, वाह, वहां वाह, जाके बरसोरी जहां मोर सवरिया वहां जाके बरसोरी जहां मोर सवरिया जोरदार वाह, तालियां अच्छा, वाह, मुमताज वाह। नसीम के लिए। बहुत मीठे मीठे गीत उन्होंने सुनाए। और आप सब जानते हैं प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं बहुत जोरदार से और सारी दुनिया उस महाकुंभ को, उस पुण्य कुंभ को देखने आने वाली है। मैं एक गीत कुंभ पर सुनाना चाहता हूं। आप वाह वाह स्वागत। तालियों से मुझे बताएं कि आप कुंभ पर कुछ सुनना चाहते हैं। तमाम नौजवान साथी बैठे हैं। कुंभ को मैंने शब्द कैसे दिए हैं बिल्कुल ताज़ा मैं आपको सुनाता हूं। और कुंभ है जो अंतिम पंक्ति है वो हम सब गाएंगे और कुंभ को और महाकुंभ, पुण्य कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ बनाने की कोशिश करेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब, क्या बात। कुंभ है, कुंभ है, कुंभ महाकुंभ है, कुंभ महाकुंभ है, कुंभ महाकुंभ है, पुण्य महाकुंभ है। तीर्थों का राज है ये प्रयागराज है, तीर्थों का राज है ये प्रयागराज है। देश का ये गर्व है, देश का ये गर्व है, सबका महापर्व है। संगम स्नान करो, जीवन महान करो, कुंभ है, वाह वाह कुंभ है, पुण्य महा। क्या बात है। ये लाइन आपकी है। कुंभ है, कुंभ है, दिव्य महाकुंभ है, पुण्य महाकुंभ है, दिव्य कुंभ है, पुण्य महाकुंभ है। पाप ताप मुक्ति मिले, जीवन से भक्ति मिले, पाप ताप मुक्ति मिले, जीवन को भक्ति मिले, भोग से विरक्ति मिले, आत्मा को शक्ति मिले। धरती का जेवर है, देश की धरोहर है, कुंभ है, वाह वाह। कुंभ है, दिव्य महाकुंभ है, भव्य महाकुंभ है, पुण्य महाकुंभ है, कुंभ है, कुंभ है। अमृत का पान करो, शाही स्नान करो, अमृत का पान करो, शाही स्नान करो, जीवन वरदान करो, गंगे का गान करो, अमृत की धार यहाँ सबका उद्धार यहाँ। कुंभ है, दिव्य महाकुंभ है, भव्य महाकुंभ है, पुण्य महाकुंभ है, कुंभ है, कुंभ है।
होता सत्संग यहाँ संतों का संग यहाँ, होता सत्संग यहाँ संतों का संग यहाँ, सबके अखाड़ों का दिखता है रंग यहाँ। दीप लिए प्रीत लिए धर्म लिए गीत लिए कुंभ है, वाह वाह वाह। कुंभ है, दिव्य महाकुंभ है, भव्य महाकुंभ है, पुण्य महाकुंभ है, कुंभ है, कुंभ है। अंतिम मंत्र पढ़ता हूँ कि शंख ढोल बोल रहे, शंख ढोल बोल रहे, मोक्ष द्वार खोल रहे, बड़े बड़े सन्यासी घाट घाट डोल रहे, बहुत अच्छा। बड़े बड़े सन्यासी घाट घाट डोल रहे। शुभ उत्सव शुभ बेला दुनिया में अलबेला, कुंभ है, वाह वाह। कुंभ है, दिव्य महाकुंभ है, भव्य महाकुंभ है, पुण्य महाकुंभ है, पुण्य महाकुंभ बहुत बढ़िया है, बाबा, कुंभ बाबा, है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। वाह वाह, कमाल, अद्भुत, अद्भुत। और आइए इस क्रम को एक बार और चलाते हैं। मैं खुल के हंस तो रहा हूं फकीर होते हुए, मैं खुल के हंस तो रहा हूं फकीर होते हुए, वो मुस्कुरा भी ना पाया अमीर होते हुए। वाह 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 वाह। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आइए हम चलते हैं कमलेश द्विवेदी के पास, डॉक्टर कमलेश द्विवेदी। ये 4 किताबें पढ़कर खुद को टॉप समझता है, हाँ। मेरा बेटा खुद को मेरा बाप समझता है। वाह वाह वाह। 4 किताबें पढ़कर खुद को टॉप समझता है, मेरा बेटा खुद को मेरा बाप समझता है। इंटरनेट युग में भी अब तक जिसे न हम समझे, आज का बच्चा उसको अपने आप समझता है। वाह 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 वाह। अंत में राष्ट्रीय एकता का संदर्भ दिए एक कविता पढ़ना चाहता हूं। कानपुर से आया हूं। कानपुर में जब अभी योगी जी मुख्यमंत्री हुए तो एक पोस्टर लगा, मैंने देखा, योगी जी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी गई। 10-15 फोटोज लगी हुई थी, सारी मोमडन्स की फोटो थी। वहीं से राष्ट्रीय एकता की एक 2 मिनट की कविता निकालने की कोशिश की है, देखें। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम चच्चा, चच्चा बोले राम राम बच्चा। बढ़िया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम चच्चा, चच्चा बोले राम राम बच्चा। हमने कहा चच्चा राम जी से आपका क्या नाता है? वे बोले अरे भारत हमारी धरती है, गौ हमारी माता है। वाह वाह। बढ़िया। भारत हमारी धरती है, गौ हमारी माता है, राम की जन्मभूमि अयोध्या है, जिसका जिला फैजाबाद है, हमको सब कुछ याद है। हमने कहा, हमारी और चच्चा की भाषा देखिएगा, हमने कहा चच्चा आपके ख्यालात में इतना बदलाव कैसे आया? आपके ख्यालात में इतना बदलाव कैसे आया? वे बोले सब राम जी की माया। वाह वाह। मैंने कहा चच्चा ऐसी जुबान बोलेंगे तो आपकी बिरादरी में आपकी फजीयत नहीं होगी। चच्चा अगर ऐसी जुबान बोलेंगे तो आपकी बिरादरी में आपकी फजीयत नहीं होगी। चच्चा बोले बच्चा फजीयत देखे की होगी। फजीहत देखे की होगी। और वैसे भी हमारी आपस की कैसी लड़ाई, राम रहीमा भाई भाई, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबका विकास सबका साथ, जय जय बाबा गोरखनाथ, जय जय बाबा गोरखनाथ। हमने कहा चच्चा लगता है आप भी जमाने की रो में बह गए। ये बोले नहीं बच्चा, हमारे अल्लामा इकबाल साहब तो बहुत पहले ही कह गए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अंतिम पंक्तियां, इस कविता की अंतिम पंक्तियां। मैंने कहा चच्चा जिस दिन आप ही की तरह हर हिंदुस्तानी, हिंदू मुसलमान नहीं, चच्चा जिस दिन आप ही की तरह हर हिंदुस्तानी अपने दिल से नफरत की भावना को निकाल कर बाहर फेंक देगा, उस दिन पाकिस्तान क्या है, अमेरिका और चीन भी हमारे सामने घुटने टेक देगा। उस दिन पाकिस्तान क्या है, अमेरिका और चीन भी हमारे सामने घुटने टेक देगा। और फिर आपसी प्रेम और सद्भाव का एक नया युग शुरू हो जाएगा और अपना भारत फिर से विश्वगुरु हो जाएगा, फिर से विश्वगुरु हो जाएगा, फिर से। धन्यवाद। जोरदार तालियां कमलेश द्विवेदी के लिए। छोटी छोटी कविताओं के लिए हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी कविता सुनते हैं सबरस भोसाली से। राजनीति पर बहुत सारी बातें हुई, देशभक्ति पर बातें हुई। कमलेश जी सुना रहे थे हमें अमेरिका से, पाकिस्तान से हमें क्या डरना। मेरे मोहल्ले में एक आदमी है, उसने अपने लड़के का नाम रख लिया है अमेरिका। तो मैंने कहा तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा?
तो बोला भाई साहब मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा हूं। बढ़िया बढ़िया। मेरे साले ने अपने लड़के का नाम रख लिया पाकिस्तान। तो मेरा दोस्त बोला तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता? मैंने कहा कहता है। बोले क्या कहता है? मैंने कहा फूफा। बहुत अच्छा। बढ़िया बढ़िया। अच्छा एक बात बताऊं, मैं जब पढ़ता था अपनी क्लास में इतना होशियार था, हेड मास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। वाह। हेड मास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेड मास्टर ने मेरी तरफ देखा और मेरे पिताजी से पूछा अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? तो मेरे पिताजी बोले आपका ही है। अब मुझे शर्म लगी, मुझे बड़ी शर्म लगी, क्यों? मैं अपने बाप का और मास्टर से कह रहे आपका। मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेड मास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कह दिया आपके ही हैं। बहुत अच्छा। अब तो हेड मास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे, मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। अब मास्टर मुझसे बोला ओ तू साइंस जानता है? मैंने कहा जानता हूं, एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया? वाह वाह। और मैंने कहा मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला सुन बेटा मैं बताता हूं, जितनी देर में इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है, समझे? इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। मैंने पूछा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है? क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे? मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। समझ बेटा मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। वाह। मास्टर बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। बढ़िया। एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है? कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। बातों बातों से कैसे हंसाते हैं और हास्य सम्मेलन में रंग कैसे जमाते हैं सबरस मुरसानी। आइए फिर से राजस्थान डॉक्टर कमलेश बसंत के पास जोरदार तालियों से कमलेश का स्वागत। मित्रों कुछ महात्मा लोग भी यहाँ विराजमान हैं और पद्मश्री डॉक्टर साहब ने अभी महाकुंभ का जो गीत सुनाया तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी एक छोटा सा गीत सुनाऊं। बहुत अच्छा। 4 वर्ष पहले उत्तराखंड में जो तबाही हुई, देश के कवियों ने तमाम तरह की बातें की, मैंने कहीं ना कहीं मनुष्यता को दोषी ठहराया। 2 बंद का गीत सुनिएगा। बस एक शोक्ति वाक्य याद रखें, जल ही जीवन है और जब वही जल विनाशकारी हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम और हमारी नियति गलत होती है। इसको ध्यान में रखते हुए संदेश परक गीत सुनिएगा। ईश्वर की सत्ता को छेड़ना, अज ईश्वर की सत्ता को छेड़ना और प्रकृति संग मनमानी, जो जल जीवन को देता है काल बन गया वह पानी। ईश्वर की सत्ता को छेड़ना और प्रकृति संग मनमानी, जो जल जीवन को देता है काल बन गया वह पानी। बंद देखिएगा कि आमदनी आदमी को आदम खोर बना रही, धन का गुमान शैतान पन पा रहा। धरती को बांट बांट वृक्षों को काट काट नदियों को रोक कर भवन बना रहा।
तो सेतुओं को बांध दिया बृहद समंदर में, चांद पे पहुंच कर खूब इतरा रहा। विज्ञान और आविष्कार बड़ा हो गया है, पर इंसान अब बौना होता जा रहा। विज्ञान और आविष्कार बड़ा हो गया है, पर इंसान अब बौना होता जा रहा। तो खंड खंड उत्तराखंड था, लील गया सबको पानी। जो जल जीवन को देता है, काल बन गया वह पानी। एक बंद और देखना, जो लोग चार धाम की यात्रा पर गए, बद्रीनाथ केदारनाथ, और जो लौट करके घर नहीं पहुंचे, वे गए कहां? मेरी भाव, मेरे श्रद्धांजलि उनके प्रति। सुनिएगा कि घर से यतन कर यात्रा पे निकले थे, चार धाम वंदना से पुण्य को कमाएंगे। व्रत उपवास कर नंगे पैर चल रहे, बढ़ते ही गए विश्वनाथ मिल जाएंगे। तो धाम केदारनाथ में लगाई डुबकी, तो धाम केदारनाथ में लगाई डुबकी, तो जन्म जन्म कृत पाप धुल जाएंगे। और क्या पता था पुण्यवान उन श्रद्धालुओं को साक्षात शव शव धाम लेके जाएंगे। क्या पता था पुण्यवान उन श्रद्धालुओं को साक्षात शव शव धाम लेके जाएंगे। तो देख लिया शिव जी का तांडव, एक चेतावनी, देख लिया शिव जी का तांडव, क्या और करेगा मनमानी। जो जल जीवन को देता है, काल बन गया वह पानी। हाजी काल बन गया। बहुत अच्छा गीत। हमें प्रकृति से छेड़छाड़ करने का क्या दंड भुगतना पड़ सकता है, ये गीत के माध्यम से बताया कमलेश बसंत ने। कवि एक जागरूक प्राणी है, नए विषयों पर बातें करता है। सबसे ज़्यादा चर्चा में जो विषय रहता है पिछले बहुत सारे सालों से, वो कश्मीर है। कश्मीर पर एक बहुत प्यारी सी नज्म है मुमताज नसीम की। मैं चाहता हूँ वो नज्म इस मंच से जरूर होनी चाहिए। हास्य सम्मेलन में एक बार जोरदार तालियों से हम मुमताज नसीम से वो नज्म सुने। ए अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। ए अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत। क्या बात, वाह 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 वाह। और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। बस जो एक तुमसे ताल्लुक था, उसी की खातिर हक बयानी पे है मजबूर ज़बाने शायर। आ ही जाता है कभी तुमसे बिछड़ने का ख्याल, क़ल्बे एहसास को होता है जुदाई का मलाल। बहुत अच्छा, वाह वाह, अच्छा है, वाह। मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और ख़ास तौर पर ये बंद पढ़ती हूँ, मुझे लगता है शायद आप सब भी यही सोचते हैं जो मैंने लिखा है। जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है, तुम्हारा क्यों है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है, तुम्हारा क्यों है। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था, अपनी ख्वाहिश से ही ये सहने चमन छोड़ा था। फिर भला हिंद पे हक अपना जताते क्यों हो, और घुस के कश्मीर में लोगों को सताते। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। ए अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और सच पूछो तो अब इसकी ज़रूरत भी नहीं। और ख़ास तौर पर अपनी तरफ से ये बंद पढ़ती हूँ
कत्ल करना तो सिखाता नहीं मजहब अपना, राह ऐसी तो दिखाता नहीं मजहब अपना, अपने मजहब में तो जायज नहीं दहशत गर्दी। क्या बात। जुल्म की आग जवानों में भला क्यों भर दी, नौजवानों को गलत काम सिखाते क्यों हो, और बेसबब भाई को भाई से लड़ाते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। अजीजों, मुझे कुछ तुमसे क्या बात है भाई, वाह। शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। और आखिरी बंद पढ़ती हूँ। हुस्ने अखलाक किसे कहते हैं तब जानोगे, रूह इस्लाम की क्या असल है पहचानोगे, तब ये समझोगे कि इंसान की कीमत क्या है, खून का मोल है क्या, जान की कीमत क्या है, तब हमारा तुम्हें ईसार नजर आएगा, और पर सरहद के तुम्हें प्यार नजर। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जोरदार तालियां इस शानदार खूबसूरत सी नज्म के लिए। और दोस्तों, हास्य सम्मेलन है, आप इसे हमेशा देखते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि खुशी के फूल पिरोने ना कोई आएगा, खुशी के फूल पिरोने ना कोई आएगा, खुद अपनी आंख भिगोने ना कोई आएगा, हंसने बैठोगे तो जमाना भी साथ हंस देगा, रोने बैठे तो कोई रोने ना साथ आएगा। बहुत अच्छा इसलिए है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, न्यूज़ 24 पर हास्य सम्मेलन देखते रहिए। अगले एपिसोड पर फिर मिलेंगे हम सब नए नए कवियों के साथ, नए धमाल के साथ, नए ठाकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बहुत अच्छा।